हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन यूट्यूबर निशा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज है थर्सडे, तो मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। तो और अब है दोपहर का टाइम, तो मैं बनाने जा रही हूँ आज जर्दा। तो जर्दे की रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप जाओ और चेक कीजिए। तो बस फिर आज लंच में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मम्मी को और लव को इन दोनों को ही खाना है और मेरा भी फास्ट है, हस्बैंड भी नहीं है। फिर मम्मी कहने लगे कि मैं तो जर्दा ही खा लूंगी, जर्दा बना ले, तेरे भी काम आ जाएगा वो शाम को। और लव का ये है कि भी उसको तो मैं जैसे मलाई के साथ रोटी भी दे दूंगी तो वो भी खा लेता है। और क्या पता वो ना खाए, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले उसने कॉर्नफ्लेक्स खाए थे, सॉरी कॉर्नफ्लेक्स ने, उसने चोकोस खाए थे। तो उसका कुछ ऐसा नहीं है कि वो भी खाए, क्या पता। और आज वैसे भी वो जल्दी उठ गया था, वो आज 7 बजे ही मॉर्निंग में उठ गया था, तो हो सकता है वो सो भी जाए। तो इसलिए बस अभी मैं बना रही हूँ। तो मम्मी अपना जर्दा ले लेंगे लंच में और बाकी फिर मैं अपना शाम को ले लूँगी। और उससे पहले कान्हा जी को भोग लगवा देंगे। और साथ साथ आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करूँगी, और वो है मोदक, और साथ में बनाएंगे आज हम नारियल लड्डू। तो बस मम्मी लंच कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम बनाएंगे, क्योंकि लव इतना सो जाएगा, उसको सोना होगा तो वो सो जाएगा, नहीं तो फिर वो बीच में आके परेशान करता है, इसलिए। और बच्चों का होता भी है, अगर सारे मतलब किचन में जाए ना तो फिर ये रहता है ना बच्चे को कि भी चलो हम भी जाते हैं किचन में, देखते क्या हो रहा है। और पीछे मेरा हल्दी का डब्बा आपको दिख रहा होगा, वो बड़ा सा डिब्बा, तो उसके अंदर मैं जैसे काफ़ी सारी रहती है ना, तो उसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ, और बाकी थोड़ी थोड़ी अपना इस मसालदानी में निकालती रहती हूँ। तो बस अभी वो भी मुझे पीछे ही रख के आना है। और बर्तन है थोड़े बहुत गिलास के, जैसे मेरा फास्ट था तो मैंने अपनी ठंडाई बना ली थी, हस्बैंड ने भी वही ले ली थी, और साथ में पराठे सेक दिए थे उनके। तो बस ये 1-2 गिलास है मेरे, और ये जिसमें चावल मैंने सोख करके रखे हुए थे एक वो वाला बाउल है। तो बस ये मेरे 2-3 बर्तन हैं जो मुझे साफ करने हैं। और ये है लव की जूती, चलो मैं आपको लव की जूती दिखाती हूँ। ये है लव की छोटी छोटी जूती, और इसने ना काफ़ी गंदी कर दी जिस दिन से आई है ना, बस इसे ही पहन के घूम रहे हैं। बच्चों को शौक रहता है नई नई चीज़ों का, जो भी चीज़ आती है उसे ही पहन के घूमते हैं। तो बस वो इसे ही पहन के घूम रहा है। अब सैंडल शूज़ कुछ नहीं पहनता, ना चप्पल पहनता, सिर्फ ये जूती। हर जगह जाएगा तो जूती ही पहननी है उसे। और एक चीज़ और थी, उसका एक छोटा सा हुक्का भी है, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ, अपने चावल भी देखती जा रही हूँ। और चावल अभी तक मेरे तैयार नहीं हुए हैं, और बाकी मैंने अपनी तैयारी सारी कर ली है। मैंने अपने ये भी काट लिए ड्राई फ्रूट्स भी, और इधर से मैंने अपनी इलायची निकाल ली है। तो मेरे पास अभी सूखा नारियल नहीं है, खोपा, तो हस्बैंड को भी फ़ोन करके बोला है, तो वो ले आएंगे। काफ़ी सारी बातें होगी, तो मिलती हूँ मैं अभी आपसे थोड़ी सी देर में। तो उस टाइम पे हम बनाएंगे अपना मोदक, और साथ में बनाएंगे हम नारियल लड्डू। मोदक बनाएंगे गणेश जी के भोग के लिए। तो चलिए मैं भी अपने फटाफट सारे काम निपटा देती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद रेस्ट कर लूँगी, फिर लगेंगे हम काम में। और आज मैंने पहना है अपना येलो ये वाला सूट, क्योंकि थर्सडे है ना, थर्सडे वाले दिन, फास्ट वाले दिन, तो वो येलो पहनते हैं। और मैंने इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहने, आदत नहीं है मुझे, मैं घर में बहुत कम पहनती हूँ। जब कहीं जाती हूँ ना तभी अपना पहनती हूँ, मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी। मतलब मेरे को ये रहता है हाय पता नहीं क्या चूक सा रहा है, बेचैनी सी रहती है एक। तो बस फिर मैं घर में बहुत कम पहनती हूँ। और ये आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ कलर के, और उसके अंदर मैंने जर्दे के अंदर अभी कलर डाला था ना, तो ये उंगली पे लग गया, पता ही नहीं काफ़ी देर तक। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लव की। लव क्या कर रहा है, मुझे लगता है लव है ना सो गया, काफ़ी देर से उसकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। और सच में वो सो गया आज तो। और बस फिर मैंने उसे ना थोड़ा बहुत खिला दिया था, जैसे ब्रेकफास्ट तो उसने सुबह कर ही लिया था, और फिर उसका थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लिए। और अब सोने से पहले उसने चोकोस खा लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बस उसे चोकोस खिला के और मैं किचन में आई हूँ। और इस तरफ रखे हैं ये कपड़े, तो हम रखे हैं कपड़े इधर, इन पे प्रेस होएगी। थोड़े बहुत ये तय वाले हैं लव के, तो अभी इनका वो होएगा। सबसे पहले होएगी पेट पूजा, बाद में काम दूजा। अभी तो मेरी रसोई भी काफ़ी फैली हुई पड़ी है,
रसोई भी सेट करनी है। और मैं इधर अपने राइस देख लेती हूँ, मेरे राइस हो गए तैयार के नहीं। अभी थोड़ी सी कसर है, लेकिन कैसे करूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास सूखा नारियल नहीं है, हस्बैंड अभी तक लेके नहीं आए। तो क्योंकि सारी उसके बाद ही होगी सारी। वो गर्मी कितनी है, फ़ैन चला रखा है मैं लॉबी का ना, यहाँ लॉबी का फ़ैन चला के रखती हूँ जब उधर किचन में लगती हूँ, लेकिन फ़ैन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी है बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए लगते हैं हम अपने काम पे और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ना, और इस साइड आके है ना देखना, काफ़ी एक अजीब सा ही फेस लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल वाइट वाइट सा। और ऐसे करके करूँ ऐसे, तब ठीक लगता है। वहाँ पे बिल्कुल ही एक अजीब सा, क्योंकि धूप है ना उस तरफ, और इधर बिल्कुल ठीक आता है नॉर्मल जो है। तो चलिए काफ़ी सारी हो चुकी हैं बातें, कितनी देर हो चुकी है हमें बातें करते करते। तो बाय। तो यस, जर्दा राइस मेरे बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं लगवा दूंगी कान्हा जी को भोग, और उसके बाद फिर मैं मम्मी के लिए डाल दूंगी। तो चलिए चलते हैं कान्हा जी के पास लेके। और कुछ भी बनाती हूँ मैं, जैसे खीर हलवा, तो सबसे पहले मैं इन्हीं का ही ठंडा कर देती हूँ, इनका और लव का, इन दोनों का मैं ठंडा कर देती हूँ ताकि आराम से खा ले। तो बस फिर अब सबसे पहले कान्हा जी का भोग लगा है। और भोग का बस यही रहता है कि या तो जैसे हम खा लेते हैं, अब ये मीठा है तो हम ही सारे खाएंगे, लव बहुत कम खाते हैं। दूध वगैरह रहता है तो दूध लव को दे देते हैं, इनकी गिलासी में रहता है दूध, वो साथ खाते, फिर लव को दे देंगे, लव पी लेता है। और अब मैं बस अब मम्मी के लिए डाल के लेके चलूँगी रूम में। और जिस टाइम मैं आपसे मतलब बात कर रही थी उस टाइम बताया था ना मैंने कि भी लव सो गया है, उसके थोड़ी देर बाद ही वो बस 5-10 मिनट सोया और उसके बाद उठ गया। मम्मी भी उसे सुला के मेरे पास आ गए, और फिर वो पीछे पीछे रो के वो भी बाहर निकल गया, कहता मैं तो अकेला था। और सच में अगर बच्चे हैं ना, सबसे पहले अगर ऐसे ही सो जाए ना चुपचाप, तो ये लगता है कि पता नहीं एक काम तो यही निमट गया। लव को ना ये रहता है कि भी लेटे रहो कितनी देर तक, बिल्कुल शांत, लाइट वगैरह ऑफ करके तब जाके वो सोता है। और पहले तो उसकी आदत थी गोदी में हिला हिला के, मतलब इस टाइप से सोता था। और अब तो मतलब दिन में वो सो गया तो मुझे भी हो गया, हाँ चलो एक काम तो, जैसे बहुत बड़ा काम है ना वो, मतलब वो तो निमट ही गया। लेकिन ये नहीं था कि वो 10-15 मिनट में दोबारा उठ जाएगा। फिर उठा तो उसको अपना खाना बना के दिया, उसने रोटी वगैरह खाई मम्मी के साथ। तो मैं राइस लेके आ गई हूँ, तो वो ऐसे ही खाएगा राइस, तो 1-2 चम्मच वो कम ही खाता है मीठा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपने मोदक और साथ में नारियल के लड्डू। तो उसके लिए सबसे पहले मैं निकालूंगी खोया, और ये है मेरा इंस्टेंट खोया जो कि मैं सूखे दूध से निकालूंगी। और ये है मेरा एवरी डे का, तो इसकी मैंने ली है 2 कटोरी, और 1 कटोरी ये मेरा दूध है। इसमें 2 चम्मच पूरी भर के मलाई थी, 1 कटोरी से थोड़ा सा फालतू ये मेरा दूध होगा। और साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच पूरा भर के घी का। तो जैसे ही मेरा दूध थोड़ा सा अच्छा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं गैस ऑफ करने के बाद तब मैं ये अपना सूखा दूध इसके अंदर ऐड करूँगी। और उसके बाद फिर मेरे को अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना पड़े। और उसके बाद फिर मैं 1 कटोरी जो मेरा था उसको मैं धीरे धीरे इसके अंदर ऐड करूँगी। पहले हाफ़ कटोरी एक बार ऐड कर दूँगी और हाफ़ कटोरी फिर मैं दोबारा ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें लम्स पड़ने का डर रहता है। तो इसलिए फटाफट मैं मिक्स करती रहूँगी और साथ साथ मैं ऐड करती रहूँगी। बस अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। और आप इसके अंदर इस पॉइंट पे 1 चम्मच घी डाल दें, क्योंकि इसके ना थोड़े से लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए वो जो मेरी क्लिप थी वो मिस हो गई है जिसमें मैंने घी डाला था दोबारा से। तो इस पॉइंट पे आप इसके अंदर दोबारा से एक बार 1 चम्मच और घी डाल दें। तो देखिए अब ये थिक होने लग रहा है, तो धीरे धीरे जितना आप इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे तो ये और ज़्यादा थिक होता रहेगा। बस यही ध्यान रखना है कि भी जिस टाइम आप इसके अंदर ये सूखा दूध ऐड करेंगे उस टाइम अपनी गैस बिल्कुल ऑफ कर दें।
और धीरे धीरे आप इसे डालते रहें और चलाते रहें। तो देखिए अब ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो अब इस पर मैंने दोबारा से 1 चम्मच और घी ऐड करा था क्योंकि इस स्टेज पे अब ये नीचे लगने लग रहा था। तो बस वही सेम प्रोसेस है जिस टाइप से हम मावे को खोए को अच्छी तरह से हम भूनते हैं, तो वही सेम प्रोसेस करना है। अब घी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। तो अब हम अपना जितना भी ये ताम झाम जो था सारा लेके इधर लोभी में आ गए, क्योंकि किचन में काफ़ी गर्मी थी तो इसलिए। तो मम्मी भी आ गए हैं और ये हैं ड्राई फ्रूट्स, इसमें हैं थोड़े से मगज और काजू बादाम ये हैं, और साथ ही साथ ऐड करी है 1.5 चम्मच पीनट बटर, 1.5 चम्मच थी ये पूरी, तो वो ऐड करिए। और ये है डेसिकेटेड कोकोनट, और आप चाहो तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर ये सारा मिक्सचर हमने ऐड कर दिया। तो ये मैंने जो खोए का था 2 पार्टीशन कर लिए थे, एक में तो मुझे अपने लड्डू बनाने थे नारियल के, और एक में मुझे वो मोदक बनाने थे। तो मोदक वाले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मीठा उसी टाइम पे ऐड कर दिया था गैस पे ही, जिस टाइम ये गैस पे था, ताकि थोड़ा सा ये ढीला ढीला सा मिक्सचर हो जाए, इसका कंसिस्टेंसी जो है इसकी थोड़ी सी मतलब लाइट हो जाए। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा एक पेड़ा बनाऊंगी। तो देखिए आप मम्मी किस टाइप से बना रही है, एक पेड़ा बना के और उसके अंदर फिर ये जो मिक्सचर हमने तैयार करा है, और इसके अंदर 1 चम्मच आप बूरा का भी ऐड कर लो, ताकि ये बिल्कुल थोड़ा सा मतलब फीका ना लगे। तो इसलिए 1 चम्मच आप बूरा का भी इसके अंदर ऐड कर लेना। बाकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, कईयों को ये फीका भी स्वाद लगता है। बस अब इसकी छोटी छोटी सी हम पेड़ी बनाते रहेंगे, और बीच में हमें ये मिक्सचर जो है फिल कर लेना, और ऊपर से इसकी एक शेप दे देनी है मोदक वाली। और इसका एक साँचा भी आता है मार्केट में, लेकिन मेरे पास अभी साँचा अवेलेबल नहीं है, तो बस इसलिए हम ऐसे ही बना रहे थे। और मैंने एक चीज़ और ट्राई करी थी कि मैंने 1 चम्मच की हेल्प से इसके ऊपर एक लाइनिंग सी कर दी थी, उससे भी काफ़ी अच्छी शेप आई थी इसकी मोदक की। और अब हम अपने सारे मोदक ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। तो यस, मोदक हमारे बनके हो चुके हैं रेडी। और बस हमारे पास खोया निकला होना चाहिए, और फिर मोदक बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मुश्किल से बस 5-10 मिनट लगे थे हमें ये बनाने के लिए, और सच में काफ़ी यम्मी बने थे, काफ़ी टेस्टी बने थे हमारे मोदक, और साथ में ये नारियल के लड्डू। आप खुद बनाइए तब आपको पता चलेगा, और मेरे साथ शेयर कीजिए। और अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ नारियल के लड्डू बनाने की। तो ये जो खोया था मैंने उसके अंदर 4 चम्मच बूरा की ऐड कर ली थी, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और देखिए अब मेरा ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसके लड्डू बना दूँगी, और साथ में ये जो डेसिकेटेड कोकोनट रखा है मेरा उस साइड में, मैं ये इसमें दिख नहीं रहा है, तो बस उसके ऊपर उसे लपेट दूँगी। मैं लड्डू बनाती रहूँगी और साथ के साथ मैं उसके ऊपर लपेटती रहूँगी। तो लीजिए, तैयार है हमारे मोदक और नारियल के लड्डू भगवान जी को भोग लगवाने के लिए। और सच में आप बनाइए और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अब हो चुका है मेरा शाम का टाइम, तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर में भगवान जी को भोग लगवाने के लिए, और साथ में अपनी दिया बाती करने के लिए। तो बस अब मेरे पीछे पीछे लव भी आ जाएगा, उसको भी बहुत शौक।
एंड करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।